पितृ गुरु द्वेषी भगिनी भ्रातवेर कृत। लिखा है जो अपने माता पिता गुरुजनों से बोलचाल बंद करता है, उनसे बोलता नहीं है, उनसे झगड़ा मानता है, उनसे लड़ाई मानता है। माइक खोलो भाई, ये बड़ी जरूरी बातें कही हैं। जितने लल्लू हैं वो सब सुन लें। हाँ, मामा मम्मी पापा से बैर करने में आज तक किसी को फायदा नहीं मिला। भगवान कह रहे हैं उनको पता था कि कलयुग में ऐसे ही जन्मेंगे, तो उन्हें कहा जिन्हीं सुधार ले उसको सुधारवे को। इतनी बढ़िया बढ़िया ये हमारी भाषा तेज समझ में आ जाए। हाँ जी, आज का चूने का दूसरों से कुछ संपुट लगभग वो ही नहीं कर रही है। मात्र पितृ गुरु द्वेषी भगिनी, जो बहन से बैर मानते हैं। बहन ने बेचारी ने आज तक काऊ को कहा बिगाड़ो हो। जो भगनी से बोलचाल बंद कर दें, बहन से तो बहुत ही ज्यादा प्रेम तेरा हो। ये तो बहुत भोली है, बहुत सीधी है। भले ही तुम जाए कबू मत पूछो, लेकिन अपनी ससुराल में ये तुम्हारी बुराई कबू सुनी नहीं सके। ये जाके बहुत बड़ी महिमा है। जाके लड़का बच्चन को ब्याह हो, ब्याह में 50 लाख रुपया खर्च हो, यदि तुम भतई बन के बा ब्याह में ना पहुंचे तो जाए ना 2 पैसों को ब्याह लगे, जाको मनी ना लगे। छत पर चढ़ चढ़ के अपने गांव की तरफ देखे, भैया आए रहो होगो, भैया आए रहो होगो। आंगन में ते बाकी ननंद के भाभी देखो तुम्हारा भैया आएगो, और छत से दौड़ेगी, सीढ़ी चूकेगी, घुटनू फूट जागो, तो बाकों बा दर्द को एहसास नाए होगो। और ताखन वो भैया को गले से ताखन मिले, जा प्रेम को वर्णन तो सुख शेष और शारदव नाए कर सकें। वो धरती के कैसे लोग हैं जो अपने बहन से रूठ जाए। सुन ले जाए श्लोक है, ठीक थे, सुन ले तो सुन ले, नहीं हम आरती कराएं देते हैं। सुनोगे तो लिखा है कि मात्र पितृ गुरु द्वेषी भगिनी भ्रातवेर कृता। जो माँ से दुश्मनी रखते हैं, माँ से बोलचाल बंद कर दिए, इस माँ के ऋण से कौन ऋण होगा बताइए। जिसने 9-10 महीना पेट में 2.5-3 किलो का लोथड़ा रखकर कितने कष्ट सहन किए, छाती का दूध पिलाया, पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन आज के उन जवानों को देखिए, इतनी बड़ी दुश्मनी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मेरी बहनें बुरा ना माने, आज के भाइयों को अपनी घरवाली में एक दोष नहीं दिखाई देता और माता में 1 लाख दोष दिखते हैं। क्योंकि पत्नी को तो डांट नहीं पाएगा, पत्नी को डांटेगा तो उसके पार एक हथियार है ना, चूहा मार दवाई, सूख जाएगा बस सुनते ही। चूहा मार दवाई, उसके सामने बोलती बंद, भींगी चुकरिया की तरह बैठ जाए, मुंह में से उतरना ही नहीं करे, बाकी आगे ना ही बोल पावे। माँ के ऊपर चढ़ जाएगा, माँ के ऊपर तो वो बोल उसके धूकारी के साथ, लाख कमी उसको माँ में दिखाई देती है। भगवान कहते हैं गरुण, यम की मार से ऐसे लोग बच नहीं पाते। इनको त्रिषित किया जाता है, इनकी ठुकाई पिटाई होती है ठीक से, बढ़िया तरह से होती है। और देखिए मेरी कोई बनावटी तो बात है नहीं, मैं तो सूत्र बोल के व्याख्यान कर रहा हूं। हमारी व्यासपीठ की कही गई बात को विद्वान लोग सुनते हैं, तो मन मुताबिक तो कोई बात नहीं होगी। लिखा है मात्र पितृ गुरु द्वेषी भगिनी भ्रातृवैर कृत। जो माँ से द्वेष करते हैं, माँ से लड़ाई लड़ते हैं, माँ से क्रोध भरे शब्दों में बात करते हैं, नारायण रो पड़े और कहे गरुड़। उन लोगों को यम के रास्ते में ऐसे त्रिषित किया जाता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। हे गरुण, तुम्हारे माध्यम से मैं संपूर्ण सृष्टि को यह बात बोल रहा हूं, इस माता पिता को ये लोग मुझसे भी ज्यादा माने, उसकी सेवा करें, उसका चरण वंदन करें, उसका आशीर्वाद लें। जहां मैं भी वह काम नहीं कर सकता उस जीव के लिए, जहां माँ बाबूजी का आशीर्वाद वह काम कर देता है। इनसे द्वेष मत कीजिए, भले ही चूल्हा चौका आपका अलग है, आप दूर रहते हैं, आप समय निकालकर चोरी छिपके कैसे भी
घर वाली नहीं जाने देती है, बच्चे बड़े हो गए ना जाने दें। खैर बच्चे तो दादा दादी से मिलने के लिए मना नहीं करते, बच्चों को दादा दादी बहुत अच्छे लगते हैं। आप उन्हें मिलते रहिए, उन्हें वंदन करते रहिए, उन्हें प्रणाम करते रहिए। इनके आशीर्वाद में एक जीवन बदलने की ताकत है। वह माँ है और वह पिता है। मात्र पितृ गुरु द्वेषी, तीसरे नंबर पर गुरु है। गुरु पहले नंबर पर नहीं है, सुने सब मेरी बात को। गुरु पहले नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर है माँ, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। जो लोग माता पिता की अवज्ञा अवहेलना करके गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा रखे हैं, गुरु की कृपा कभी भी नहीं हो सकती। गुरु कल्याण कर ही नहीं पाएगा। पहले माता पिता को सुखी देखिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए। इनके चरणों में संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं। इनकी अवहेलना करें, इनको समय पर भोजन न दें, उनको कभी प्रणाम न करें और गुरु जी के पांव में मत्था टेक के स्वर्ग चाहो। तो एक कथा आती है ग्रंथों में। हाँ, वो तो श्रीमान आज तक भी आकाश में लटक रहे हैं। विश्वामित्र जी के चेले थे, क्या नाम था? है? है? अच्छा, हमने तो सेकंड ने मेरे बताई। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि इनके आशीर्वाद के हम पात्र बने, लायक बने, इनकी कृपा। त्रिशंकु माता पिता का अपमान करे और विश्वामित्र की कृपा से स्वर्ग चाहता है। ऐसा धक्का इंद्र ने दिया और कहा खबरदार, इधर को झांक के भी देखा तो। विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि बना दी, लेकिन वो चेले को स्वर्ग नहीं पहुंचा पाए। माता पिता को दुखा करके और जो मुक्ति चाहे, किसी खाते में लिखा ही नहीं है, किसी ग्रंथ में लिखा नहीं। इसलिए इनको आज से गुरुजनों को खूब मानो, प्रणाम करो, वंदन करो, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र में गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन लौकिक क्षेत्र में जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने जन्म दिया, सत्य यही है, माता पिता भगवान नहीं है, भगवान से ज्यादा है। भगवान शंकर ने एक चौपाई बाबा तुलसी की भाषा में है, शब्द तो भोलेनाथ के हैं ना, मात पिता गुरु प्रभु की बानी। तीसरे नंबर पर गुरु, चौथे नंबर पर भगवान, पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता। मात पिता गुरु प्रभु की बानी। मैं ये उन लोगों को संदेश देना चाहूंगा जो गुरुजनों को खूब मानते हैं, बहुत फोन करते हैं, मानते हैं, मानना चाहिए। लेकिन जिस घर में आप वृद्ध माता पिता का आदर नहीं करेंगे, अपने वृद्ध सासू ससुर का आदर नहीं करेंगे, मैं अपनी गर्दन कटा दूं यदि कोई महात्मा उद्धार करके बता दे तो। मैं बहुत खुली बात मंच से कह रहा हूं। संतों का आशीर्वाद भी उन्हीं के ऊपर कामयाब होता है जिनके द्वारा उनके घर में वृद्धों की सेवा हो रही है, वृद्धों का आदर हो रहा है, उनका मान हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। साधु का प्रवचन ये थोड़ी कहता कि बूढ़े माता पिता को धक्का दे के बाहर कर दें, आप हमारी तस्वीर खूब पूजें, आरती उतारें, कुछ नहीं होने जाने वाला नहीं है। भगवान के शब्द तो, मेरी बात को नहीं हम मानते तो भगवान की बात तो मान लें। ये तो स्वयं भगवान नारायण गरुड़ को माध्यम बना कर, आप बोर तो नहीं हो रहे, नहीं आरती करा दूं फिर? एक तो धमकी मेरी रहेगी आरती की, नहीं 5-7 मिनट और दे दें मुझे, प्रसंग बीच में है तो इसको कहीं किनारे लगा दूं। अभी तो नाव भंवर में है, इसको कहीं किनारे लगा दूं। बहुत लंबी तादाद में आप लगभग 8,500 के लगभग लोग इस समय लाइव चार्ट में, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको बात ठीक लग रही होगी। मात्र पितृ गुरुद्वेषी भगिनी भ्रात बैर कृत। माता पिता से, गुरुजनों से, बहन से स्वप्न में भी द्वेष मत रखना। कभी कभी आप बोलचाल बंद कर दें, दीदी तो बड़े भैया को चाहती है, दीदी तो छोटे भैया को चाहती है। वो भले ही चाहे किसी को, लेकिन वो आपकी बहन है।
वो आपकी भगनी है, उससे बोलचाल बंद मत करना, उससे कभी रूठना मत। बहनें तो बहुत सरल होती हैं, बहुत सीधी होती हैं। एक स्कंद पुराण में कथा आती है, बलराम जी ने अपनी बहन सुभद्रा का कन्यादान किया। छोटी थी ना, तो छोटी बहन कन्या की तरह होती है। बलराम जी ने कन्यादान किया अपनी अनुजा का। बिटिया को तनुजा कहते हैं, छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। तो उसका कन्यादान किया। कन्यादान के बाद बलराम जी फुपक फुपक करके रो पड़े। बलराम ने कहा, सुभद्रे मेरा भाग्य है, मैंने कन्यादान किया है। सुभद्रा तुम जो मांगो मैं वह दूंगा, तुम मांग ले। कन्यादान के समय पर तुझे क्या चाहिए? बलराम बोले। सुभद्रा की आंखें भर आई। भैया बलराम के कंठ से लिपट गई। इन बहन भाई में बहुत पड़ती है। इन दोनों भाइयों को अपनी बहन बहुत प्रिय है, होना भी चाहिए। रो पड़ी और कहने लगी, भैया कलयुग आ रहा है। क्यों? ये द्वापर की संधि की घटना थी, आगे आने वाला युग कलयुग था। कहा भैया कलयुग आ रहा है, पता नहीं इस कलकाल में भाई लोग बहन को मानेंगे कि नहीं। मेरा बस तुमसे यही कन्यादान के रूप में मांगना है, आने वाले कलयुग में भी हम बहन भाई एक दूसरे से अलग ना हो पाए, एक दूसरे से अलग ना हो, एक स्थान पर हम बैठें, यह मांगे दे दीजिए। बलराम जी ने कहा, बहन सुभद्रा ऐसा ही होगा। और उसी वरदान के परिणाम में आज वे दोनों भाई अपनी बहन के साथ, या बहन सुभद्रा अपने दोनों भाइयों के साथ में जगन्नाथ बनकर समुद्र के किनारे भव्य मंदिर में विराजित हैं, बैठे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहन से रूठा है और वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने को जाता है, तो उस मंदिर दर्शन के फल का कुछ भी उसके पास फल नहीं है। भगवान नारायण देव भी कहते हैं, बहन से मत रूठिए, उसका अपमान मत कीजिए। मात्र पितृ गुरुद्वेषी भगनी भ्रात वैर कृत। जो माता से वैर रखते हैं, पिता से दुश्मनी रखते हैं, गुरुजनों से दुश्मनी रखते हैं। गुरुओं ने किसका क्या बिगाड़ा है? काहे को गुरुओं से दुश्मनी रखी जाए? संतों से दुश्मनी का मतलब है दी एंड, फीचर खत्म। रायफल की गोली से व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन इन तपस्वी महापुरुषों की बोली से व्यक्ति नहीं बच सकता। इनकी तपस्या में वो ताकत। मैं बहुत बार कहता हूं, माला न डालो गले में कोई बात नहीं है, लेकिन अपमान तो ना करो, बुरे बोल तो मत बोलो। जहाँ संतों की, गुरुजनों की, भगवान की, माता पिता की निंदा हो रही है और कोई सुन रहा है, उसको गौ मारने का पाप लगता है। रामायण के लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। बाबा चाणक्य भी लिख गए हैं अपनी चाणक्य नीति में। बाबा चाणक्य ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, इस बाबा को पढ़ लिया करें। बाबा चाणक्य बहुत अच्छा इंसान है। एक पूर्व में आपने सुनी है, बाबा तुलसी, बाबा चाणक्य, बाबा सूर अद्भुत बोले। और ये कह करके मैं थोड़ी कथा को और आगे बढ़ा दूं कि माता पिता, गुरु, बहन और भ्राता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बैर मत कीजिए। और ये तब संभव हो पाएगा जब एक दूसरे के प्रति बेईमानी न करें। बड़ा भाई पिता नहीं, पिता से ज्यादा होता है। छोटा भाई पुत्र नहीं, पुत्र से ज्यादा होता है। अनुभव करके देख लेना। तुम्हारी औलाद तुम्हें धोखा दे सकती है, यदि खांटी भाई है तो भाई धोखा नहीं देगा। भाई भुजा का रूप है। सामने कोई लाठी लेकर के आए तो हाथ अपने आप ऊपर उठ जाता है, कहता है खोपड़ी बाद में फोड़ पाओगे, पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा। कोई सिर के ऊपर प्रहार करे, हाथ अपने आप उठ जाते हैं। एक माँ के पेट से 2 बच्चों ने जन्म ले लिया, ये भाई की व्याख्या नहीं है। जो भाई भाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, ऐसा भाई मिलता ही कहाँ है। राम जी खुद बोले हैं रामायण में, सुत वित नार भवन परिवारा। बहुत ध्यान से सुने।
राम जी कहते हैं सुत बेटा मिल जाएगा, बित धन मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा। सुत बित नार भवन परिवारा, होई जाही जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहूँ ताता। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तब राम बोल रहे हैं, रो रो के कहते हैं लक्ष्मण खड़े हो जाओ, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इस दुनिया में तुम जैसा भाई नहीं मिल सकता, जिसने भाई के लिए पत्नी को छोड़ा, कुटुंब खानदान छोड़ा, गद्दी सत्ता छोड़ी, नींद भी छोड़ दी, 14 वर्ष का आहार छोड़ दिया। और ऐसा भाई भाई का प्रेम, 500 साल की तरक्की कुछ ही दिनों में मुट्ठी में आके कैद हो जाती है। उन लोगों की बड़ी तरक्कियां हुई हैं, बड़े उत्थान हुए हैं जहाँ भाई भाई में संगठन, और जहाँ भाई भाई में दुराव हुआ तो 1 लाख श्लोक वाला महाभारत बोल के तैयार हो गए। रामायण क्या है? अयोध्या का राजकुमार भाई भाई का संगठन ही तो है। पांडव क्या है? 100 के ऊपर 5 भारी, ये क्या है? भाई भाई का संगठन है। नहीं बनती है कोई पत्नियों में, गृहिणियों में नहीं बनती है। चूल्हा चौका अलग हो गया है, कोई बात नहीं, मन से भाई भाई लोग कभी अलग ना हो। जब तक माता पिता हैं बंटवारा मत करना, और बंटवारे की जरूरत भी पड़ गई है तो बंटवारे में बाहर के लोगों को मत बुलाना। माँ बाबूजी बैठे और भूल कर घरवाली को तो बिठाई मत लेना बंटवारे में। जब हिस्सा बांटो तो घरवाली को मत बैठाना। ज़्यादा भी मिलेगा तो इंजेक्शन लगाएगी, पिंच करेगी। बुद्धू हो, बावरे हो, पागल हो, तुम जानते का, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिलने दिया तुमने, नहीं तो मैं बताती कि बांट कैसे होता है। एक बात कहकर मैं कथा को विराम की तरफ लेके जाऊंगा। कभी भाई और भाई आपस में बैठे, मेरी प्रार्थना है दौलत बांटने के लिए नहीं बैठे। गृहिणियों में नहीं बनती है तो चूल्हा चौका अलग हुआ है, एक आप ये व्यवस्था बनाने को जा रहे हैं। पूर्वजों का जो आपको मिल रहा है वो संपदा नहीं, वो उनका आशीर्वाद है, प्रसाद है। और प्रसाद में तो जो मिल जाता है वो सब सिर माथे ही होता है। छोटे ने ज़्यादा ले लिया बेटे की तरह, बड़े ने ज़्यादा ले लिया पिता की तरह, कौन बाहर का कोई लेके चला गया। भाव ऐसा बनाइए, उस समय एक संकल्प कीजिए, भाई भाई गले लगिए और ये कहिए भैया आज हम संपदा बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, आज हम एक दूसरे के दुख को बांटने को यहाँ पर बैठे हैं। भैया ये मैं वायदा करता हूँ, तेरे बच्चे तुझे धोखा दे सकते हैं, तेरे जीवन में तकलीफ आएगी कोई तो रात के 12 बजे मैं तेरे पास में होऊंगा। चूल्हा चौका ही अलग हो गया है, हम लोग हृदय से कभी अलग नहीं हुए। राम का संदेश है, संपूर्ण खुशहालियाँ उन लोगों के पास होती हैं। भगवान नारायण कहते हैं भूखों रह लेना लेकिन भाई से कभी बैर मत करना, माता पिता से बैर मत करना, गुरुजनों से बैर मत करना, बहन से बैर मत करना। दुनिया आपको छोड़ देगी, बहन आपका साथ देगी। दुनिया आपको छोड़ देगी, गुरु आपका साथ देगा। कभी रूठना हो तो घर छोड़कर इधर उधर मत भागिए, गुरुओं की देहली पर जाइए। ये गुरु आश्रम होते ही इसलिए कि जब रूठें तब वहीं जाएं। रोज भले ही ना जाएं, लेकिन जब घर में लड़ाई झगड़ा हो और कभी आप रूठें तो बम्बई कलकत्ता मत भागिए। कभी रूठने की जरूरत पड़ती है तो गुरु आश्रमों पर जाइए। यहाँ साल में रूठने वाले बहुत लोग आते हैं, उल्टा पुल्टा कदम उठाने की बात करते हैं, उन्हें समझाया जाता है और वो बात मानते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, महाराज जी बहुत अच्छा हो गया था कि हम आ गए थे। ये आश्रम होते ही इसलिए। भगवान के शब्द सुन लीजिए, प्रभु ने बड़ा सुंदर कहा, मातृ पितृ गुरुद्वेषी भगनी भ्रात वैरकम गर्भे योनो विनिष्टस्याहात यावदोनिस सहस्रसा। गर्भ में बच्चों की हत्या करने वाले लोग, भाई से बैर रखने वाले लोग, बहन से बैर रखने वाले लोग, माता पिता से बैर रखने वाले लोग, उसका अपराध उतना ही है जितना अपराध गर्भ में बच्चों को मारने वाला अपराध है। स्पष्ट लिखा है यहाँ तो, गर्भे यौन विनष्टस्यात्, गर्भ में पलने वाले बच्चे को मारने पर जितना बड़ा अपराध है,
माता पिता, गुरु, बहन और भाई के साथ द्रोह रखने का उतना ही बड़ा अपराध है।